दोस्तों पहले उसे जेल भेजा गया और ये सोचकर जेल भेजा गया कि ना इसकी आवाज़ किसी को सुनाई देगी, ना इसकी शक्ल कोई देख सकेगा और ना ही ये किसी से सुबह दोपहर शाम खिताब कर सकेगा। और उसके नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई कि किसी चैनल पर, किसी पाकिस्तानी चैनल पर उसका नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन पुकारने वालों ने उसे पुकारा, उसका तस्करा किया और कासिम के अब्बा के हवाले से उसे याद किया, क्योंकि उसके बेटे का नाम कासिम है। और वो हंसता रहा, वो जेल में हंसता रहा, वो जेल में डट गया, डट के चट्टान की सूरत डट के बैठ गया और वहीं से अपनी पार्टी को चलाने लगा। वहीं से सबसे पहले उसने किताबें मंगवाईं और मुतालिया शुरू किया। तो बस यहीं से उसकी कामयाबी का सफ़र शुरू हो गया, एक और सफ़र जिस पे वो जेल की सलाखों के पीछे रह के चला गया था। हम लोग समझते हैं कि उसे पाबंदी सलासल कर दिया गया है, लेकिन सोच पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, कलम पे पाबंदी कभी नहीं लगाई जा सकती। बस ये उसके कलम की परवाज़ है जिसे उसने खंजर की तरह काम लिया। वो वहाँ जेल में बैठकर पढ़ता रहा, सोचता रहा और यही होता है पढ़े लिखे होने का फ़ायदा। और इसी खुसूसियत से उसने फ़ायदा उठाया। उसे दावत दी गई, दुनिया के मोतबर जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने उसे दावत दी कि अपना मौक़िफ़ बयान करो, तुम भी बताओ कि तुम क्या कहते हो। इसलिए कि उसकी कोई बात सुन नहीं रहा था। उसके अपने मुल्क में उसके अपने लोग जिनके लिए वो डटा हुआ है, उसे तो खुद कुछ नहीं चाहिए। वो आवाम के लिए चट्टान की सूरत बनकर खड़ा हो गया है। और लोग समझ रहे थे, बल्कि कह रहे थे, वो आकबत नाअंदेश लोग कह रहे थे, 2 दिन की बात है, ये नशे से टूटने लगेगा, जेल की सलाखों से सर टकरा टकरा के खुद को ज़ख्मी कर लेगा। लेकिन यहाँ तो एक नई हकीकत सामने आ गई है, जिनको इन झूठे लोगों को तस्लीम करना पड़ा। वह कौन नशावर अद्वियात और इनकी टूटी फूटी और बदबूज़दा औरतों को पहुंचा रहा है। वहाँ उसके पास सोच की परवाज़ है, वो उसी से परवाज़ करता हुआ अपने कलम के ज़रिए वो द इकोनॉमिक्स में शाया हुआ ये वो मैगज़ीन है जो आलमी शख्सियात को, मोतबर शख्सियात को दावत देता है कि आप क्या कहते हैं, हमें लिख के दीजिए। और फिर खान ने अपने कलम को खंजर की तरह इस्तेमाल किया और इस्टेब्लिशमेंट के पीठ में खंजर घोंप दिया। ये खंजर ऐसा घुपा और ये वार ऐसा कारी हुआ कि बिलबिलाहट दूर तक सुनी गई और तिलमिलाहट देखी गई। खान ने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। उसने लिखा, उसने कलम को खंजर की सूरत इस्तेमाल किया और लिखा। उसने जो लिखा वो पाकिस्तान के तमाम इदारों को समझिए कि चार्ज शीट दे दिया है। खान के इस एक मज़मून ने, उसने ख़त नहीं लिखा, ख़त किसी के नाम लिखा जाता है, ये एक मज़मून लिखा। ये मज़मून उसे कहा गया था कि अपना मौक़िफ़ बयान करो, अपनी बात बताओ, अपना नुक्ता नज़र हमें लिख के दो। और ख़ान ने कलम का सहारा लिया और उसने लिखा। उसने जो कुछ लिखा उसके 20 माह की क़ैद और सख्त क़ैद सख्त में है वो। और जो भी कुछ उसके साथ हुआ उन सब को चुटकी में उड़ा दिया और ऐसा हुआ कि यही कैदी आज़ाद लगने लगा, बाकी सब पाबंद महसूस हुए। उसने खुल के अपनी बात की और बात करने की तरह बात की, पढ़े लिखे लोगों की तरह बात की। यही होता है सोचने का, पढ़ने का, समझने का, गौर व फिक्र करने का और दूसरों के लिए जीने मरने का। उसने अपना आर्टिकल, अपना मज़मून अंग्रेज़ी में लिखा और माहिरीन ने, लोगों ने, तलबा ने, आला तालीम याफ्ता लोगों ने, ट्रांसलेटर ने इसको ट्रांसलेट किया और बहुत खूब किया। लब लबाब अपने पूरी असलियत के साथ मौजूद रखा। 15-16 नुकात हैं इसके। उसने बताया कि निगरां हुकूमत का काम इंतखाब कराना होता है, लेकिन ये निगरां हुकूमत अपने मखसूस मुद्दत को तजावज़ कर चुकी है। निगरां हुकूमत का काम जो था वो ये नहीं कर पाई और निगरां हुकूमत का जो गैर आइनी व्यापार इस वक्त जारी है। दूसरा नुक्ता ये था कि आवाम को इस तमाम
हालात में बेशुमार शकूक व शुबहात हैं। तीसरा ये कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो इंतहाई मुतअस्सिबाना है। चौथा ये कि मेरी आज़ाद खारजा पॉलिसी मेरा जुर्म बन गई है। पाँचवा ये कि मुल्की और गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसे मैं वाज़ह कर रहा हूँ। छठा ये कि जो अवाम का किरदार है हमारे लिए यही इसरार है। सातवां ये है कि मईशत और सनत बिल्कुल लाचार और बेकार हो चुकी है। आठवां फस्तायत और जबर की यलगार है। नवा जो है वो 9 मई को एक हथियार बना के इस्तेमाल किया गया है। काम पूरी प्लानिंग से की गई है। और 10वां नुक्ता ये है कि अगवा बराए बयान का कारोबार पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा कारोबार है। 11वां ये है कि मकबूलियत बेशुमार और अदलिया जो है मकबूलियत खान की मकबूलियत इसकी पार्टी की मकबूलियत आवाम में बेशुमार है और अदलिया मसलहत का शिकार है। 12वां ये है कि हर बार डील और एक बार फिर डील और डील ही डील, इसके अलावा कोई बात नहीं। 13वां ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड से इनकार किया जा रहा है। 14वां निकात ये है कि अदम इस्तेहकाम मुसलसल है, लगातार है। 15वां ये है कि जमहूरियत का इक़्तिदार होना चाहिए। दोस्तों, खान ने बात मईशत से शुरू की है, पाकिस्तान के हालात से शुरू की है। उसने अपनी ज़ाती कोई बात नहीं की, उसने पाकिस्तान की मईशत की बात की। पाकिस्तान की मईशत का ताल्लुक़ पाकिस्तान के आवाम से गहरा है। मईशत है तो ज़िंदगी की गाड़ी रवा रहती है, चाहे किसी के घर की हो, चाहे किसी रियासत की हो। और यही बात उसने की कि पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है वो पाकिस्तान की सियासत के रूब ज़वाल होने की वजह से है। सियासत के हालात दुरुस्त होंगे तो मईशत संभलेगी। और ख़ान ने वही बात कर दी जो उससे हमेशा IMF वाले पूछते रहे हैं। ये होता है जेल में बैठे कैदी का एक वार तारीख़ लिखेगी जो कुछ इमरान खान ने लिखा। खान ठीक कहता है, ये लोग मेरी दुश्मनी में नहीं हैं, ये आवाम से दुश्मनी रखते हैं और मैं आवाम के और इनके दरमियान खड़ा हो गया हूँ। उसके बाद वो हंसता है, उसे पता है कि वो सच्चा है, उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। जो खौफ जिन रखते हैं वो डीलर होते हैं, वो डील करके आते हैं। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका एक ताल्लुक़ जारी रहे।